हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। तो आज हम अपनी मेथड ऑफ पेडागोजी सीरीज में जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स, एजेंट्स एंड रोल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट व्हाट इज द पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ पेयर रिलेशन। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बताना कौन सा होता है? तो एज द चिल्ड्रन बिगिंस टू मूव अवे फ्रॉम पेरेंटल इन्फ्लुएंस द पेयर ग्रुप ओपन्स न्यू पर्सपेक्टिव एंड फ्रीज देम टू मेक इंडिपेंडेंट जजमेंट। तो देखो, नए पर्सपेक्टिव खोलते हैं, इंडिपेंडेंट जजमेंट के लिए उन्हें फ्री कर देते हैं। तो ये तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ। टेंडेंसी टू रीइंफोर्स अनफेवरेबल एटीट्यूड। अनफेवरेबल एटीट्यूड मेंबर ऑफ सर्टेन रेशियल एथनिक ग्रुप। तो ये क्या हुआ? ये नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, तो ये काट देना है। हमसे पूछा पॉजिटिव, तो ओनली वन आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ फ्रेंडशिप फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस के लिए फ्रेंडशिप का बेनिफिट क्या होता है? तो चिल्ड्रन एंजॉय स्कूल टाइम मोर विद फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप आर ए सोर्स ऑफ हेल्प एंड सेल्फ वैलिडेशन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच पेरेंटिंग स्टाइल वैल्यूज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन। कौन सा पेरेंटिंग स्टाइल है सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन को क्या करता है? जो वैल्यू करता है। तो इसमें आ जाएगा अनइन्वॉल्व, परमिसिव, ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन। देखो, अनइन्वॉल्व, ऑथोरिटेरियन और ऑथोरिटेटिव तो नहीं होगा, इसमें आ जाएगा परमिसिव। ठीक है, परमिसिव होता है, ये पेरेंट्स होते हैं जो मतलब हाई इन वार्मथ होते हैं, कंट्रोल इनका लो रखते हैं। ठीक है, इनकी कुछ डिमांड्स होती है जो बच्चा मतलब क्या करता है, बच्चा अपनी एक्टिविटीज को खुद मॉनिटर करता है। ठीक है, ये पेरेंट्स है जो सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ रेगुलेशन को क्या करते हैं? वैल्यू करते हैं। तो परमिसिव इसका आंसर आ जाएगा। ऑथोरिटेटिव की अगर बात करें तो ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, वो ओबीडियंस और इंडिपेंडेंस दोनों को वैल्यू करते हैं। ठीक है, एक बैलेंस होता है। ऑथोरिटेरियन में ओबीडियंस और कंफर्मेटी होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं वो। अनइन्वॉल्व, नेग्लेक्टफुल होते हैं। ठीक है, वार्मथ कम होते हैं, कंट्रोल कम होता है, उनका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो जो मेन आंसर आएगा वो आएगा परमिसिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एडॉप्टिव फैमिलीज। तो जो बच्चा गोद लेते हैं, तो दत्तक परिवार जो होते हैं, उनके बारे में कौन सा करेक्ट है? चिल्ड्रन एडॉप्टेड ड्यूरिंग इन्फेंसी आर मोर लाइकली टू हैव एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एडॉप्टिंग अ फॉरेन बोर्न चाइल्ड लीड्स टू मेनी डिफिकल्टीज, नहीं। दोनों ही मतलब इनकरेक्ट है, तो नीदर 1 नॉर 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्रेंडशिप इन मिडिल चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड की बात है, विच एग्रेशन इज एम्ड एट अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव। किस एग्रेशन में हम एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं? तो देखो, पहला होता है हमारा होस्टाइल एग्रेशन और दूसरा इंस्ट्रूमेंटल। होस्टाइल एग्रेशन क्या होता है? इसमें ना हमारा प्राइमरी गोल होता है कि दूसरे को चोट पहुंचाना। ठीक है, दूसरे को मतलब हार्म करना है, इंजरी पहुंचानी है। अभी हो सकता है चाहे तो हमारे इमोशंस की वजह से हमें गुस्सा आ रहा हो। दूसरा होता है कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट हमारे हो, मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे हमें कुछ सामान चाहिए, जैसे मुझे कोई खिलौना चाहिए, तो उसके लिए मैं एग्रेसिव हो गया। ठीक है, मुझे कुछ छीनना है, किसी से छीन लेना। तो वो जो होता है ना, जिसमें हमें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो, तो आ जाएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल, तो ओनली 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एम्बिगुअस सिचुएशन बाय सीइंग आउट अनदर पर्सन परसेप्शन ऑफ इट। मतलब दूसरे इंसान का परसेप्शन देखेंगे कि वो कैसे इस चीज को मतलब हैंडल करता, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग को हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं सोशल रेफरेंसिंग। ठीक है, सोशल रेफरेंसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इन द कंटेक्स्ट ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, ये पूछा है। तो पहला है सोशलाइजेशन, प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट, स्किल, वैल्यूज, मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये तो सही लिखा है, करेक्ट है। दूसरा लिखा है इंटरनलाइजेशन, द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ प्लेस और रीजन ओवर वाइड स्केल। देखो, जो इसने बोला ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना, इंटरनलाइजेशन तो नहीं है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। तो आ जाएगा ओनली 1, ऑप्शन सी आ जाएगा, ओनली 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेल्फ रेगुलेशन व्हाट इज कमिटेड कंप्लायंस। मतलब जो सेल्फ रेगुलेशन होता है उसके कंटेक्स्ट में कमिटेड कंप्लायंस क्या है? तो देखो, यहाँ पे 3-4 चीजें, जैसे एक होता है सिचुएशनल कंप्लायंस, जिसमें क्या होता है, हमारे जो पेरेंट कंट्रोल होता है ना, वो होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा कमिटेड कंप्लायंस, जिसमें क्या होता है, कंप्लायंस बेस्ड ऑन चाइल्ड्स इंटरनल विलिंगनेस टू कोऑपरेट, मतलब जहाँ पे बच्चा खुद से चाहता है कि वो कोऑपरेट करे। ठीक है, बच्चे का अंदर से चाहता है। तो अब देखो, कमिटेड कंप्लायंस मतलब बच्चा खुद से चाहेगा,
टर्म फॉर ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स ऑर्डर ओनली इन पेरेंट्स कंट्रोल, पेरेंट्स का कंट्रोल है तो कौन सा होगा, सिचुएशन कंप्लायंस, तो ये तो नहीं होगा। टर्म फॉर होल हार्टेड ओबीडियंस ऑफ पेरेंट्स ऑर्डर विदाउट रिमाइंडर और लैप्स, जब पेरेंट वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है फिर भी बच्चा अपनी मर्जी से चाह रहा है, तो यही होगा। तो कमिटेड कंप्लायंस जहाँ पे पेरेंट्स का कंट्रोल नहीं है, पेरेंट्स देख भी नहीं रहे तो भी उनकी बातें मानी जा रही है, ठीक है, ओनली टू आ जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम क्लोज निट एंड केयरिंग फैमिली आर विक्टिम ऑफ, क्लोज निट और केयरिंग फैमिली से जो बच्चे आते हैं वो किस चीज़ के विक्टिम होते हैं, तो देखो वो होते हैं सेपरेशन एंग्जाइटी के, ठीक है, उन्हें अपने परिवार वालों से अलग होने में एंग्जाइटी आती है, ठीक है, सेपरेशन एंग्जाइटी का होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछा है। पीयर ग्रुप हेल्प चिल्ड्रन टू लर्न जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब ये कह रहा है जो पीयर ग्रुप है वो हमें जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब लर्न करने में, समझने में हेल्प करता है, तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है पेरेंट्स रिलेशनशिप विद वन अनदर डज नॉट अफेक्ट चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग, कि पेरेंट्स का आपस में कैसा रिलेशन है, मम्मी पापा से कैसे बात करती है, पापा मम्मी से कैसे ट्रीट करते हैं, तो ये बच्चे के अपब्रिंगिंग को अफेक्ट नहीं करते, तो गलत लिखा है, करता है बिल्कुल, बच्चा जो दिखता है वही सीखता है, तो ओनली वन आ जाएगा, ऑप्शन बी ओनली वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल एग्रेशन, इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल एग्रेशन है, तो देखो पहला है रिलेशनल एग्रेशन, रिलेशन एग्रेशन क्या होता है, ये मतलब वो होता है जिसमें हम दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, कोई भी मैनिपुलेशन ऑफ रिलेशनशिप, मतलब जैसे अगर मुझे किसी को मतलब क्या करना है, अगर मैं किसी की बुराई कर दूं, किसी के बारे में अफवाह उड़ा दूं, ठीक है, ऐसी अफवाह उड़ा दूं कि हाँ सब उससे का बहिष्कार करने लग जाए, उससे दूर दूर रहने लग जाए, उसका एक तरीके से उसकी रेपुटेशन को डैमेज कर दे, तो वो होता है रिलेशनल एग्रेशन, ठीक है, जहाँ पे हम रिलेशनशिप को यूज करके मैनिपुलेट करके दूसरे को चोट पहुंचाते हैं, तो वो होता है रिलेशनल, और वही क्या होता है, वही होता है हमारा साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो रिलेशनल ही इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन लिखा है, तो ये होता है हमें कोई ऑब्जेक्ट चीज चाहिए, कोई ऑब्जेक्टिव है जो हमारा पूरा करना है, कोई गोल है जो हमें चाहिए सामान, तो उसके लिए होता है इंस्ट्रूमेंटल। ओवर्ट की बात करें तो ओवर्ट होता है फिजिकल या वर्बल वायलेंस, ठीक है, जो कि सामने से ऐसे दिखी जा रहा है, और गोल ओरिएंटेड तो हमें पता ही है, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर यूज्ड मींस टू अचीव अ गोल, तो ये तो हो ही जाएगा अपना गोल ओरिएंटेड वाला इंस्ट्रूमेंटल की तरह, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा रिलेशनल, जहाँ पे हम किसी की रेपुटेशन को डैमेज कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूड कर रहे हैं उसको, उसके बारे में अफवाह उड़ा दे रहे हैं, तो वो रिलेशनल एग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफेक्टिव एजुकेशन इज पॉसिबल बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ, जो इफेक्टिव एजुकेशन होती है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हो सकता है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है से वो पॉसिबल है इफेक्टिव एजुकेशन, तो पहला लिखा है स्कूल, दूसरा लिखा फैमिली, तीसरा लिखा सोसाइटी, तो ये तीनों ही मिलके क्या करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं, तो 1 2 3 आ जाएगा, स्कूल भी रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली भी और सोसाइटी भी है। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिहेवियर, विच बिहेवियर इज वॉलेंटरी बिहेवियर दैट इज इंटेंडेड टू हेल्प समवन एल्स, किस बिहेवियर में हम दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा प्रो सोशल बिहेवियर, ठीक है, प्रो सोशल बिहेवियर आ जाएगा। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली सोशल डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। अब देखो बाल्डविन आर्ग्यूड दैट इमिटेशन बिगिंस इन द रिपीटेटिव एक्शन एक्टिविटीज ऑफ बेबीज, अब देखो बाल्डविन था, इनका पूरा नाम जेम्स मार्क बाल्डविन है, इन्होंने प्रपोज ये किया था कि जो इमिटेशन है ना वो एक सर्कुलर रिएक्शन है, ठीक है, मतलब जहाँ पे बेबी बार बार अपने एक्शन को, अपनी साउंड को बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, मतलब बच्चे का जिस साउंड में, जिस एक्टिविटी में इंटरेस्ट आ गया उसको वो बार बार करता रहेगा, ठीक है, इस रिपीटेटिव एक्टिविटी को ही उन्होंने बोला था कि ये इमिटेशन है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि पियाजे डिस्क्राइब अ सीरीज ऑफ अचीवमेंट कल्मिनेटिंग इन रिप्रेजेंटेशन वेयर बाय द बेबी इन्फर्स द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर, अब देखो इसमें आता है डेफर्ड इमिटेशन, ठीक है, तो दोनों थ्योरी है जो क्या करती है, ट्रू है अर्ली सोशल डेवलपमेंट के बारे में, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट विच टर्म इज गिवन टू नॉलेज अबाउट पीपल एंड देयर अफेयर्स, लोगों के बारे में जानना और उनके काम के बारे में जानना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सोशल कोग्निशन। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल व्हाट इज बुलिंग, स्कूल में बुलिंग क्या होती है, तो पहला लिखा है इट इज द एक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रेंडशिप, ये तो नहीं होगी बुलिंग, इट इज द एग्रेशन दैट अकर्स इन पेयर ग्रुप ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स, ये सही है, पेयर ग्रुप में जो एग्रेशन आता है ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स उसको हम बोल सकते हैं बुलिंग, ठीक है, तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिंट्स अबाउट पेयर ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, हिंट के हिसाब से हिंट ने जो पेयर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी उसके बेस पे कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो पहला है कोहेसिवनेस, दूसरा है हायरार्की,
कोहेसिवनेस ने बोला है ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल विद इन द ग्रुप। अब देखो कोहेसिवनेस होता है स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, कि बॉन्ड कितनी मजबूत है, ठीक है, दो दोस्त है तो उनकी दोस्ती कितनी अच्छी है, ठीक है, इंक्लूसिव कितना है, यूनिटी कितनी है ग्रुप में, वो होता है कोहेसिवनेस। ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स तो नहीं आएगा, ठीक है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा लिखा हायरार्की। हायरार्की होता है रैंकिंग या ऑर्डरिंग ऑफ इंडिविजुअल, जो इसने ऊपर लिखा था वो नीचे आना चाहिए। हायरार्की में इसने लिखा डिग्री ऑफ यूनिटी एंड इंक्लूसिवनेस। देखो हायरार्की की डेफिनेशन कोहेसिवनेस में लिख दी, कोहेसिव की डेफिनेशन हायरार्की में लिख दी, अपोजिट लिख दिया डेफिनेशन, तो दोनों गलत है। आंसर आ जाएगा नीदर वन नोर टू, कोई सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड फैक्टर्स फॉलोइंग अंडर इट। एस्पेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और कौन से फैक्टर्स उसके अंडर में आते हैं, तो पहले मैन मेड इन्वायरमेंट, उसमें लिखा है रॉक्स, तो मैन मेड इन्वायरमेंट में रॉक्स आते हैं, नहीं आते। नेचुरल इन्वायरमेंट एयर, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। देखो अब इसमें दूसरा और तीसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, तो सेकंड थर्ड आ जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट वे सोशल हेल्थ प्रोग्राम शुड हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग। एक सोशल हेल्थ प्रोग्राम बच्चों की कैसे हेल्प करता है सीखने में, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 है एक्सप्लोरिंग नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप विद गॉड बट आल्सो विद द ओन सेंस ऑफ डिविनिटी एंड ग्रेटर पर्पस। ये तो स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, ठीक है, ये डील करता है हमारी स्पिरिचुअलिटी से, ठीक है, डिविनिटी से, तो ये बोलता है, तो सही लिखा है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट 2, हाउ टू डील विद पीयर प्रेशर इन रियलिस्टिक वे। हम पीयर प्रेशर से रियलिस्टिक वे में कैसे डील करते हैं, ये क्या हो गया, एक सोशल स्किल हो गई, ठीक है, ये सोशल स्किल हो गई, पहले वाली स्पिरिचुअल हो गई, ठीक है। तीसरा लिखा है अवेयरनेस ऑफ हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्फ एंड व्हाट दे आर गेटिंग बैक फ्रॉम अदर्स एज ए रिजल्ट। अब ये क्या हो गया, ये तीसरे वाला भी क्या है, ये भी सोशल हेल्थ के अंडर में ही आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 और 3। पहले वाला क्या है स्पिरिचुअल, 2 और 3 क्या है हमारा सोशल वाला है, तो 2 एंड 3 आ जाएगा, कहाँ पे 2 एंड 3, ऑप्शन ए आ गया 2 एंड 3। पहले वाला स्पिरिचुअल ज़्यादा है, ठीक है, उसमें सोशल इतना नहीं है, गॉड से और गॉड मतलब खुद की डिविनिटी के बारे में बात हो रही है, तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगा वो, ठीक है, सोशल हेल्थ प्रोग्राम में सोशल सिखाया जाएगा, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इन येरो रविस्टिन और पीटर डी स्टडी व्हाट इज द बिहेवियरल डिफरेंस इन पेरेंट्स विद देयर बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल। मतलब पेरेंट्स का बेबी बॉय और बेबी गर्ल के प्रति जो बिहेवियर होता है उसमें क्या डिफरेंस आता है, ये पूछा है। तो देखो पहले लिखा है गर्ल्स रिसीव्ड मोर वेरिड एंड मोर इंटेंस स्टिमुलेशन। तो देखो वहाँ पे जो उन्होंने स्टडी में बताया था वो बताया था कि गर्ल्स जो होते हैं ना, तो पेरेंट्स उनके साथ ज़्यादा कंसिस्टेंट होंगे, ज़्यादा स्टेबल रहेंगे, ठीक है, उनसे बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। दूसरा जो बॉयज़ के लिए उन्होंने बोला था उसमें बोला था वेरिड और इंटेंस स्टिमुलेशन, तो इन्होंने अपोजिट लिखा है। बॉयज़ एक्सपीरियंस ग्रेटर कंसिस्टेंसी, देखो इन्होंने अपोजिट लिखा है, तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, नीदर वन नोट टू आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैरिज के हिसाब से इनमें से कौन सा सही है। पहले लिखा है पॉलीगैमी, मैरिज टू वन मेट इन द नॉर्म ऑफ मोस्ट डेवलप्ड सोसाइटी, नहीं गलत लिखा। देखो पॉलीगैमी में वर्ड आता है पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, मल्टीपल मैरिज, तो मल्टीपल मेट आएगा, वन मेट नहीं आएगा, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे का मोनोगैमी, मोनो मतलब मोनो वर्ड होता है सिंगल, तो मोनोगैमी में क्या होगा, एक ही आदमी से शादी होगी, एक ही मेट होगा। अब मेंस मैरिज टू मोर देन वन, देखो मोर देन वन लिख दे तो ये भी गलत हो गया। पोली एंट्री, पोली एंट्री क्या होता है कि एक औरत है जिसके एक से ज़्यादा आदमियों के साथ शादी हो, जैसे द्रौपदी, उनके 5 पति थे, तो वो मेंस मैरिज टू मोर देन वन मैन एट अ टाइम, ठीक है, ये वाला सही है, पोली एंट्री सही है। पॉलीगैमी मोनोगैमी की डेफिनेशन अपोजिट लिखी है, तो ओनली 3 आ जाएगा, ऑप्शन डी ओनली 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट फॉर देयर डेवलपमेंट। अब जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो अपने डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, तो इसको हम बोलेंगे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है, तो देखो इसमें आ जाएगा लाइव सर्वाइवर ऑफ एन आइलैंड, सिंगल रेसिडेंट लिव इन बैरन लैंड, डिफरेंट पीपल आर कनेक्टेड विद कॉमन कॉज, आइसोलेटेड पर्सन। देखो इसी में ज़्यादा लोग हैं, बाकी सब तो क्या सर्वाइवर, लाइव सर्वाइवर, सिंगल, आइसोलेटेड पर्सन, वो सब कम्युनिटी नहीं होता है, ठीक है। कौन सा होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग एक कॉमन कॉज के साथ कनेक्टेड हों आपस में, तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोसाइटल फोर्स। सोसाइटल फोर्स के कंटेक्स्ट में कौन सा करेक्टली मैच है, तो अब देखो पहला लिखा है कल्चर रिप्रेजेंट्स
द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कम्युनिटी एंड द सेल्फ इमेजिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो कह रहा है कल्चर जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन, ठीक है, सेल्फ इमेज और कम्युनिटी दोनों के एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है कल्चर। तो ये क्या है, ये तो सही लिखा है। दूसरा लिखा है क्लाइमेट, इट इज़ द फील ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्टिंग द शेयर्ड परसेप्शन एंड एटीट्यूड ऑफ कम्युनिटी। तो ये देखो ये भी सही लिखा है, ठीक है, दोनों चीज़ें सही लिखी हैं, तो बोथ 1 and 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, डैश मोल्ड अवर थॉट्स एंड फीलिंग फ्रॉम द टेंडर एज। तो ओपिनियन और ट्रेडिशन ये कौन सा, जो हमारी मतलब नाजुक उम्र, जो छोटी उम्र होती है, कम उम्र होती है, उसी में हमारे थॉट्स और फीलिंग को मोल्ड करने स्टार्ट कर देते हैं। तो ओपिनियन जो होता है वो पब्लिक ओपिनियन हो या किसी एक इंसान का ओपिनियन हो, जैसे पेरेंट्स का हो गया, ठीक है, बड़े भाई का हो गया, तो ये बच्चे के लिए बचपन में ही तैयार कर देते हैं उनकी फीलिंग्स को, कैसे होंगे, थॉट्स कैसे होंगे। ट्रेडिशन भी सेम है, ठीक है, तो इसमें भी दोनों आंसर आ जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन ओपन एडप्शन द बर्थ पेरेंट एंड एडप्टिव पेरेंट डिड नॉट नो ईच अदर्स आइडेंटिटी। अगर ओपन एडप्शन है, ठीक है, ओपन एडप्शन क्या होता है, बर्थ पेरेंट और एडप्टिव पेरेंट वो एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो वो ओपन है। अगर वो नहीं जानते तो क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो डिड नॉट नो में आता है क्लोज एडप्शन, ओपन एडप्शन में वो जानते हैं। वन पेरेंट फैमिलीज रिजल्ट फ्रॉम डिवोर्स और सेपरेशन, अनवेड पेरेंटहुड और डेथ। वन पेरेंट फैमिली का मतलब क्या होता है, या तो कि डिवोर्स हो गया हो, या पति पत्नी अलग हो गए हो, या शादी नहीं हुई है और मतलब मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है, मतलब जो भी पेरेंट है शादी नहीं हुई है और मम्मी अकेले बच्चे को पाल रही है, या किसी पेरेंट की डेथ हो गई, तो वो वन पेरेंट फैमिली होता है। ये तो सही लिखा है, ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ओनली 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोरमेंट मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। बोरमेंट का पेरेंटिंग स्टाइल था, ठीक है, जिसने ये बताया था ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, अनइन्वॉल्व। ऑथोरिटेरियन में इसने लिखा है वैल्यू कंट्रोल एंड अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस, तो ये सही लिखा है, ठीक है। दूसरा है परमिसिव पेरेंट, वैल्यूज ए चाइल्ड इंडिविजुअलिटी बट ऑल्सो स्ट्रेट सोशल कंस्ट्रेंट। तो ये ना सोशल कंस्ट्रेंट को स्ट्रेस नहीं करते, यहाँ से ये गलत हो गया, ठीक है, डो नॉट स्ट्रेस आता तो सही होता, तो ये गलत लिखा है, ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी, ओनली 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वन पेरेंट फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है वन पेरेंट फैमिली के हिसाब से। पहला लिखा है चिल्ड्रन इन वन पेरेंट फैमिलीज टेंड टू डू मोर वेल सोशली एंड एजुकेशनली देन चिल्ड्रन इन टू पेरेंट फैमिलीज। जहाँ पे 2 पेरेंट फैमिली होते हैं वहाँ पे बच्चा जो होता है उससे बेटर वो कर पाता है जो वन पेरेंट फैमिली का हो, ठीक है, सोशली और एजुकेशनली, ऐसा लिखा है, तो ये तो गलत लिखा है, ठीक है, इतना एक्यूरेटली हम नहीं बोल सकते हैं। चिल्ड्रन इन वन पेरेंट फैमिलीज आर मोर ऑन देयर ओन, दे टेंड टू हैव मोर हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है घरों की, ये सही लिखा है, ठीक है, तो ओनली 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी, ओनली 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किससे ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है, कल्चर से या क्लाइमेट से। तो दोनों से होता है, ठीक है, कल्चर से भी होता है और क्लाइमेट से भी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द मोस्ट इंटेंस एंड क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन। सबसे ज़्यादा क्रूशियल और इंटेंस सोशलाइजेशन कब होता है, तो ये होता है हमारे एडोलसेंस में, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा, एडोलसेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, रॉबर्ट एंड तान्या आर मैरिड एंड लिव विद देयर 3 चिल्ड्रन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सी फैमिली, देखो मम्मी पापा और 3 बच्चे, ये कौन सी हो गई, न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सक्सेस इन डेवलपिंग वैल्यूज इज मेनली डिपेंडेंट ऑन। जो डेवलपिंग वैल्यू को डेवलप करना है उसमें सक्सेस किस पे डिपेंड होती है मेन, तो वो होती है हमारी फैमिली पे, ठीक है, सबसे पहले तो वो फैमिली पे ही डिपेंड होती है, ऑप्शन आ जाएगा फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, सोशल नॉर्म्स आर। जो सोशल नॉर्म्स होते हैं वो क्या होती है, तो वो शेयर स्टैंडर्ड होता है एक्सेप्टेबल बिहेवियर का, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इम्पेरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिसरप्टिव, एवेल्युएटिव, तो वो होते हैं एवेल्युएटिव। एवेल्युएटिव मतलब क्या है, उसमें ना वैल्यू को जज कर सकते हैं कि क्या गुड है, क्या राइट है, क्या अप्रोप्रिएट है, क्या नहीं है, ठीक है, कौन सा बिहेवियर अच्छा है, कौन सा बिहेवियर अच्छा नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इवेल्युएटिव होती है सोशल नॉर्म्स, तो इवेल्युएटिव आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होगी, तो इसमें देखो देखो 2 तरीके की एजेंसी होती है, पहले होते हैं प्राइमरी और दूसरे होते हैं अदर। प्राइमरी में कौन आता है, फैमिली, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी हो जाएगी, फैमिली। उसके बाद दूसरे आते हैं जैसे पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, दोस्त आ गए, पीयर ग्रुप आ गया, तो ये सब सेकेंडरी या सपोर्टिव एजेंट्स होते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35,
द डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल ऑफ फैमिली मीन्स दैट, जो डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल होता है फैमिली का, उसका मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मेटिव रोल का मतलब क्या है? नॉर्मेटिव रोल का मतलब ये होता है कि जो हमारे सोशल नॉर्म्स है ना, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो सोशल रूल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव रोल। अब डिक्लाइनिंग मतलब उसमें कमी आ रही है, अब पेरेंट्स जो है वो रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होती थी, ठीक है, रूल होता था कि नहीं करेंगे, अब वो धीरे धीरे वो चेंज होता जा रहा है, तो वो क्या हो गया, डिक्लेरेटिव डिक्लेयरिंग या डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल हो गया, ठीक, कम होता जा रहा है वो। अब इसमें क्या होगा, देखो, पेरेंट्स आर नॉट एज डायरेक्टिव एज देवर इन द पास्ट, जितना पास्ट में वो डायरेक्टिव थे उतने वो अब नहीं है, ठीक है, यही होता है डिक्लाइनिंग नॉर्मेटिव रोल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, विच अमंग दिस कैन अफेक्ट द चाइल्ड नेगेटिवली इन अर्ली एज, बच्चे के छोटी एज में ही इनमें से कौन सा जो नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है? तो देखो, वो होता है हमारा डिवोर्स, ठीक है, मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया तो वो सबसे ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा बच्चे को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑथोरिटेटिव चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, इनमें से कौन सा ऑथोरिटेटिव का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो हाई एक्सेप्टेंस, लो एक्सेप्टेंस, इन्वॉल्वमेंट या अडेप्टिव कंट्रोल। तो लो एक्सेप्टेंस है, ठीक है, ऑथोरिटेटिव में क्या होता है, लो एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ठीक है, नोट पूछा था ना, नोट द पार्ट, तो लो एक्सेप्टेंस नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग देम इज नॉट द फैक्टर ऑफ चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट, तो पेरेंट्स हो सकते हैं, केयर गिवर हो सकता है, सोसाइटी हो सकता है, बुक्स तो नहीं हो सकती है, ठीक है, आंसर आ जाएगा बुक्स। बुक्स कैसे मेल ट्रीटमेंट कर सकते हैं बच्चे के साथ, नहीं कर सकती, बुक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, विच इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट चाइल्ड रियरिंग स्टाइल, बेस्ट चाइल्ड रियरिंग स्टाइल इनमें से कौन सा है, ये पूछे, परमिसिव, ऑथोरिटेरियन, अनइन्वॉल्व या ऑथोरिटेटिव। देखो, अनइन्वॉल्व तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है, जो बेस्ट होगा वो होगा ऑथोरिटेटिव, जहाँ पे हम बच्चे से प्यार से बात भी कर रहे हैं, कुछ रूल्स भी बता रहे हैं, लेकिन बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे, ठीक है, तो वो जाता है हमारा ऑथोरिटेटिव, तो वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग देम इज द कॉज ऑफ रीजनल डाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा रीजनल डाइवर्सिटी का कॉज है? ठीक है, तो पहला है फैमिली, दूसरा है लैंग्वेज, तीसरा है मीडिया, चौथा है हिस्टोरिकल कॉजेज, तो आंसर आ जाएगा हमारा हिस्टोरिकल कॉजेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंसिक्वेंस ऑफ सेक्सुअल एब्यूज, सेक्सुअल एब्यूज का कौन सा कंसिक्वेंस नहीं होगा? तो डिप्रेशन होता है, गुस्सा भी आता है, एंग्जाइटी भी होता है, कॉन्फिडेंस तो नहीं आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डू सोशल कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं जो डेवलपमेंट को कैसे इंपैक्ट करते हैं, ये पूछा है, तो सोशो कल्चरल है तो सोशल कंटेक्स्ट को ऐड कर देगा वो, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, गुड फैमिली वैल्यूज आर एक्सप्रेस दो, अच्छी फैमिली वैल्यूज कैसे एक्सप्रेस हो सकते हैं? टीम वर्क, ऑनेस्टी, कंपैशन, एजुकेशन, इंडिविजुअल, लेसन प्लान। तो देखो, ऑप्शन ए ही है, उसी में अच्छी फैमिली वैल्यूज पता लग सकती है। नेक्स्ट है, अ कलेक्टिविस्ट कल्चर प्रायोरिटाइज एंड रिवार्ड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट डैश, विच इज वैल्यूड बाय इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर। देखो, एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर है, मतलब जहाँ पे एज अ ग्रुप हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हर चीज़ को अवार्ड मिल जाएगा, पर एक चीज़ को नहीं मिलेगा, ठीक है, विच इज़ वैल्यूड बाय इंडिविजुअलिस्टिक, उस चीज़ को नहीं मिलेगा जो इंडिविजुअल कल्चर में ज़्यादा चल रही है। तो कोऑपरेटिव बिहेवियर तो होता है, प्रायोरिटाइजिंग कम्युनिटी नीड्स भी होता है, जेनरस काइंड बिहेवियर भी होता है, एसर्टिवनेस और इंडिपेंडेंट एक्शन। देखो, इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं आएगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट एक्शन आता है इंडिविजुअल कल्चर में, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारा क्या होता है, कलेक्टिविस्ट या ग्रुप वाले में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, वाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू यूज सोशल स्किल, बच्चों के लिए सोशल स्किल यूज करना क्यों जरूरी है? बिकॉज दे रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन, सोशल स्किल की वजह से कमी हो जाती है पॉजिटिव इंटरेक्शन, ये तो नहीं है। बिकॉज दे आर द पाथवे टू बिल्डिंग एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप, ये हो सकता है। बिकॉज इट गिव चिल्ड्रन अ फीलिंग ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं होगा। बिकॉज इट हैज ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, ये भी नहीं होगा। एक ही आंसर है जो हो सकता है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू गोंड ट्राइब कम टू इनटू द सिटी विद हिज फैमिली, ठीक है, एक गोंड ट्राइब का बच्चा जो सिटी में आता है अपनी फैमिली के साथ, ही वाज एडमिटेड टू अ पब्लिक स्कूल नियर बाय, इवन आफ्टर मंथ्स ही वाज नॉट एबल टू मेक फ्रेंड्स और बिकम अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, वो किसी का ग्रुप का मेंबर बन ही नहीं पाया। द टीचर यूज टू इग्नोर हिज इंटरेस्ट फॉलोइंग विच ही लॉस्ट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, मतलब एक तरीके से उसको अलग थलग रखने लगे थे, ठीक है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं करते, इग्नोर कर रहे थे, निगलेक्ट कर रहे थे। विच फीचर ऑफ सोशल कल्चर इज बीइंग हाईलाइटेड, इसमें क्या कर रहे हैं, उसको एक मतलब एक लिमिट में रख रहे हैं ना, उसको दूर रख रहे हैं अपने से, तो मार्जिनलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47,
During the pandemic, it has been an easy journey for the students of private school to continue their studies, whereas it has been a tough journey for students of government school. ठीक है. Which feature of socio culture is being highlighted in the above situation? तो यहाँ पे देखो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज थे, गवर्नमेंट में नहीं था, गवर्नमेंट में ये कम थे टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे टफ हो गया उनका. तो ये आ गया टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सोशो कल्चरल इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. इनमें से कौन सा सोशो कल्चरल इम्पैक्ट नहीं है, ये पूछा है. तो देखो इसमें पहले लिखा है अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये लिविंग इन्वायरमेंट को चेंज कर देता है कम्युनिटी में. ठीक है. दूसरा लिखा है रिलीजियस सेंटर, तो ये भी वैल्यूज बिलीफ कम्युनिटी बॉन्डिंग को इन्फ्लुएंस करता है. न्यूक्लियर फैमिलीज, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है सोशलाइजेशन को. तो ये तीनों तो हो गया. एग्जामिनेशन सोशो कल्चरल इम्पैक्ट तो नहीं है. ठीक है, वो तो एजुकेशनल टूल है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा. नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग रेसेस इन स्कूल विल हेल्प द स्टूडेंट्स टू. स्कूल में जो हम रेसेस देते हैं बच्चों को, जो गैप देते हैं ना, पीरियड के बीच में टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा, वो क्या करते हैं, कंप्लीट देर होमवर्क, इसलिए तो नहीं देते. डेवलप सोशल स्किल, आइसोलेट देमसेल्फ, इंट्रा पर्सनल स्किल्स नहीं होगा. ठीक है, तो डेवलप सोशल स्किल्स आ जाएगा, ऑप्शन बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल स्किल. इनमें से कौन सा इंटरपर्सनल स्किल का पार्ट नहीं है. तो टीम वर्क इंटरपर्सनल स्किल है, एक्टिव लिसनिंग स्किल है, लीडरशिप स्किल है. एपैथी तो इमोशनल स्टेट हो गई ना, नेगेटिव है, ये क्या होता है हमारे कनेक्शन को तो कम कर देती है. ठीक है, एपैथी हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा एपैथी. ये एक इंटरपर्सनल स्किल नहीं है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल टू डेवलप सोशल स्किल. इनमें से कौन से हम सोशल स्किल नहीं डेवलप कर सकते. फुटबॉल हो सकती है, स्ट्रीट प्ले से हो सकता है, डिबेट से हो सकता है, एग्जामिनेशन से नहीं होगी सोशल स्किल डेवलप. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरेक्शन फॉर द चाइल्ड. सबसे पहला सोर्स चाइल्ड का इंटरेक्शन के लिए क्या हो सकता है. तो देखो इसमें लिखा है टीचर्स, नेबरहुड, फ्रेंड्स और फैमिली. तो प्राइमरी एजेंसी कौन है, फैमिली. तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा, प्राइमरी एजेंट कौन होगा, फैमिली होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53. अ टीचर गिव्स अ लेक्चर ऑन एनुअल डे. सी इज एबल टू क्लियरली स्टेट हर मैसेज एंड इंटरेक्ट विद ऑडियंस. सी रिस्पेक्ट्स द ऑडियंस एंड इज एबल टू अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. विच टाइप ऑफ स्किल आर बीइंग हाईलाइटेड हेयर. यहाँ पे कौन सी स्किल्स हैं जो हाईलाइट हो रही है. तो देखो इसमें आ जाएगा इंटरपर्सनल स्किल, सोशल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल या अफेक्टिव स्किल. देखो क्लियरली स्टेट हर मैसेज, इंटरेक्ट विद ऑडियंस, रिस्पेक्ट द ऑडियंस, अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू. तो कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छे से दिख रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल आ जाएगा ऑप्शन सी. तो क्वेश्चन नंबर 53 का हो गया ऑप्शन सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54. द कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट आफ्टर. तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है. तो देखो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, किसी एक इंसान ने कुछ बोला, ठीक है, दूसरे ने सुना, सीखा और फिर उसने कुछ बोला, तो सेंडर होता है. देखो इसका प्रोसेस क्या होगा, इसका प्रोसेस होगा सेंडर होगा एक, जो मैसेज सेंड करेगा, ठीक है, वहाँ से वो इनकोड करेगा मैसेज. तो एक मैसेज इनकोड हुआ, उसको डिकोड करा जाएगा और फिर आ जाएगा रिसीवर. ठीक है, ये प्रोसेस होगा. तो कंप्लीट कब होगा, जब मैसेज रिसीव हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फीडबैक. जब मैसेज रिसीव करा उसके बाद वो फीडबैक देगा. ठीक है, तो फीडबैक के बाद कम्युनिकेशन खत्म. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55. सोशलाइजेशन इज रिलेटेड टू. सोशलाइजेशन किससे रिलेटेड है. तो सोशलाइजेशन रिलेटेड हमारे कल्चर और सोसाइटी से. नेक्स्ट है प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड टेक्स प्लेस इन. कहाँ करेगा प्राइमरी सोशलाइजेशन, फैमिली में होगा. नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस इज द प्राइमरी एंड प्रोक्सीमेट सोर्स ऑफ सोशलाइजेशन. प्राइमरी सोर्स क्या होगा, फ्रेंड या फैमिली. तो फ्रेंड आएगा, फैमिली आएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58. विच वन ऑफ दिस इज नॉट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन. इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं है. मीडिया है, फैमिली है, फेयर ग्रुप है. सोशल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग नहीं होगा. ठीक है, स्कूल बिल्डिंग आंसर आ जाएगा, बाकी तीनों तो हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59. द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन प्रोसेस. वो फैक्टर जो सोशलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं. स्पिरिचुअल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, जेंडर स्टीरियोटाइप और इंटरेक्शन. तो देखो ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है, तीन फैक्टर है. इंटरेक्शन फैक्टर नहीं होता है. ठीक है, इंटरेक्शन तो खुद वो एक्टिविटी है ना, इंटरेक्शन एक प्रोसेस है. ठीक है, इंटरेक्शन फैक्टर नहीं है, प्रोसेस है. तो आंसर क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन. ठीक है, इंटरेक्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन प्रोसेस है. इंटरेक्शन इज अ प्रोसेस.
नॉट फैक्टर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। यूजुअली मेंबर्स इन द पर ग्रुप आर ऑफ, जो मेंबर्स पेयर ग्रुप के होते हैं वो क्या होते हैं? सेम इकोनॉमिक स्टेटस के नहीं होते, सेम हाइट के नहीं होते, सेम कलर के नहीं होते, सेम एज के होते हैं लगभग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा सोशलाइजेशन का एजेंट नहीं होता? पीयर्स होते हैं, कम्युनिटी होते हैं, फैमिली होती है। वन सेल्फ, खुद ही नहीं होते हम एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू प्रमोट सोशल स्किल, इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम सोशल स्किल को प्रमोट नहीं कर सकते? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, प्ले परफॉर्मेंस से कर सकते हैं, स्कूल एक्सक्लूजन, स्कूल को स्कूल में अलग थलग रखना, ठीक है, सामाजिक बहिष्कार करके क्या कर सकते हैं हम? सोशल स्किल प्रमोट नहीं होती है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी डेवलप सोशलाइजेशन अमंग स्टूडेंट इन द सिचुएशन लाइक कोविड-19, कोविड-19 जैसे सिचुएशन में कैसे डेवलप होगा? तो वीकली पेरेंट टीचर मीटिंग इन स्कूल प्रीमाइस नहीं, क्योंकि ऐसे ऑफलाइन मिलना तो मना ही था। वर्चुअल वीकली मीटिंग विद स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वीकली क्लासेस फॉर स्टूडेंट स्कूल प्रीमाइस नहीं करना, स्टूडेंट स्टडी ग्रुप कैन मीट एट वन पॉइंट ऑन स्कूल आफ्टर स्कूल आवर नहीं। देखो कोविड-19 जैसी सिचुएशन में क्या था कि ऑफलाइन नहीं मिलना चाहता बच्चों को, इसमें तीन ऑप्शन में तो हम ऑफलाइन ही मिल रहे हैं, तो सीधा कट जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। लोकेलिटी एंड नेबरहुड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स? लोकेलिटी और नेबरहुड इमोशनल नहीं होता, इन्वायरमेंटल, कल्चरल, सोशल हो जाएगा, ठीक है, सोशल फैक्टर है वो। नेक्स्ट है इफ द स्कूल एटमोस्फेयर इज डैश इट एडवर्सली अफेक्ट द लर्निंग प्रोसेस, एडवर्सली मतलब नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, तो हार्मोनियस होगा तो नहीं, डिसिप्लिन होगा तो पॉजिटिव, अनकंड्यूसिव, अगर देखो वो अनकंड्यूसिव हुआ तो नेगेटिवली इंपैक्ट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा अनकंड्यूसिव, ठीक है, प्रतिकूल। अनुकूल होगा तो क्या होगा? इट मतलब पॉजिटिवली इफेक्ट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पेयर प्रेशर इज अ टाइप ऑफ फैक्टर दैट अफेक्ट्स लर्निंग, पेयर प्रेशर क्या होता है? सोशल फैक्टर होगा पेयर प्रेशर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इन अ डेमोक्रेटिक कल्चर टेंड्स टू एक्वायर डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड एटीट्यूड, देखो डेमोक्रेटिक कल्चर है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, द स्टेटमेंट क्लेरिफाइज द रोल ऑफ डैश फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, तो कल्चरल फैक्टर की बात हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। सोशो कल्चरल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस चाइल्ड लर्निंग इन, देखो सोशो कल्चरल फैक्टर्स हैं ओनली पॉजिटिव वेज, ओनली नेगेटिव वेज, सिर्फ पॉजिटिव वेज, या बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। देखो सोशो कल्चरल फैक्टर है ना, बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अ चाइल्ड हु कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल लैंग्वेज शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ डैश फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, देखो जो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकता है, समझ सकता है, तो ये क्या आ जाएगा? सोशियो कल्चरल फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द कंडीशन ऑफ बीइंग अरेंज्ड इन सोशल स्टेटस और क्लासेस विद इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में ही सोशल स्टेटस या सोशल क्लास के बेस पर अरेंज हो जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है, चाहे हम इनकम के बेस पे किसी को डिसाइड कर दें, रेस के बेस पे कर दें, एजुकेशन के बेस पे कर दें, पावर के बेस पे कर दें, इसको हम बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। डैश रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच वी लर्न अबाउट द कल्चर वी लिव इन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रीकल्चरेशन, डीकल्चरेशन, अनकल्चरेशन या इनकल्चरेशन, तो इसको हम बोलेंगे इनकल्चरेशन, ठीक है। बाकी देखो बाकी सारे नेगेटिव है, डी अन, ठीक है, और प्री मतलब पहले, कल्चरेशन से पहले कैसे कल्चर के बारे में सीख जाएंगे, तो इनकल्चरेशन आ जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है द क्लास टीचर चेंजेस द पार्टनर ऑफ स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर क्लास एवरी मंथ, दिस वुड हेल्प इन इंप्रूविंग क्या? स्कूल पॉलिसी नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, इंटरपर्सनल स्किल, इंट्रापर्सनल हो गया ना, तो खुद के बारे में, सोशल स्किल्स आ जाएगा, ऑप्शन डी। बार बार क्या हो गया, बेंचमेट जो साथ में बैठते हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो बच्चा बार बार अलग अलग बच्चों से मिलेगा, तो सामाजिक कौशल जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है, वो बच्चा सीखता रहेगा, समझता रहेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। अ टीचर ऑर्गेनाइज अ गेम फॉर स्टूडेंट कॉल्ड ब्लाइंड फोल्डेड इन विच वन स्टूडेंट विल बी ब्लाइंड फोल्डेड एंड अदर विल गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक बच्चा अपनी आंखों पर पट्टी बांधेगा, दूसरा उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि कैसे चलना है, कहाँ जाना है, तो दिस गेम विल हेल्प डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट नहीं, डेवलप न्यूमरेसी स्किल नहीं, इंट्रापर्सनल नहीं होगा, इंटरपर्सनल होता तो ठीक रहता, टू डेवलप सोशल स्किल्स आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट फोस्टर द स्कूल पेरेंट एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप, कौन सा नहीं कर सकता है? तो टीचर हु गाइड्स एंड एडवाइज द पेरेंट्स, ये तो सही आंसर है, तो नहीं आएगा। पेरेंट एंड टीचर रेगुलर कम्युनिकेशन, पेरेंट हु डज नॉट कम्युनिकेट, स्कूल दैट इनकरेज पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, तो ऑप्शन सी है जो नेगेटिव है, और वही आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। वाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट अ कम्युनिटी शुड पार्टिसिपेट इन स्कूल रिलेटिव एक्टिविटीज, क्यों जरूरी है कम्युनिटी स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे?
एजुकेशन इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी सोसाइटी, एजुकेशन हैज डिफरेंट आउटकम फॉर डिफरेंट क्लासेस, एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, या एजुकेशन इज अ वेरी क्रिएटिव प्रोसेस। क्योंकि एजुकेशन क्या है, एक सोशल प्रोसेस है, ऑप्शन सी आ जाएगा, इसलिए कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 76 है द टर्म सोसाइटी इज रूटेड इन लैटिन वर्ड सोसाइटास विच मीन्स, इसका मतलब है फ्रेंड एंड एलाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सोशलाइजेशन बिगिंस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इन विच स्टेज द इंडिविजुअल मे एंगेज इन प्लेइंग साइड बाय साइड बिफोर डायरेक्टली इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज से शुरू होता है ये पूछ। सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज, देखो ऐसे तो सोशलाइजेशन क्या है, बर्थ पे ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, पैदा होते बच्चा सोशलाइजेशन करने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये बोल रहा है इन दिस स्टेज द इंडिविजुअल में एंगेज इन प्लेइंग साइड बाय साइड। प्लेइंग साइड बाय साइड को हम बोलते हैं पैरेलल प्ले, ठीक है, तुम अपना खेलो हम अपना खेल रहे हैं लेकिन साथ में खेल रहे हैं। तो ये आता है हमारा बेबीहुड में, ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा बेबीहुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर वेब ऑफ रिलेशन। वेब ऑफ रिलेशन हम किसको बोलते हैं, सोसाइटी को बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनी कम्युनिटी एंड सोसाइटी विच एक्ट एज जॉइनिंग इंस्टीट्यूशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। तो बेसिक यूनिट कम्युनिटी क्या होती है, फैमिली। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट द ग्रुप एंड इट्स गोल विल सरफेस। कौन सी स्टेज में ये सब दिखेगा, तो देखो ये टकमैन के स्टेजेस हैं, ठीक है, टकमैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट है, ठीक है। इन्होंने 4 स्टेज बताई, पहली बताई फॉर्मिंग, जहाँ पे पहले हमारा ग्रुप बना, ठीक है, तो सब प्यार से बात करते हैं, एक दूसरे से पोलाइटली बात करते हैं। फिर आते हैं स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग में क्या होगा, स्टॉर्मिंग में हम कन्फ्लिक्ट आने लगते हैं, ठीक है, कि मैं लीडर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, तो आसपास में हमारे आपस में क्या होता है, डिसएग्रीमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आता है नॉर्मिंग जी, फिर हम अपने रूल्स बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परफॉर्मिंग, जहाँ पे फिर हम इफेक्टिवली काम करते हैं। और लास्ट में आता है एनालिसिस, ठीक है, फिर हम अपने कामों का एनालिसिस करते हैं। तो मेन तो यही 4 स्टेजेस हैं, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। एनालिसिस को हटा देते हैं, ठीक है, ये 4 स्टेज है। पहले हमने ग्रुप बनाया, फिर हमारे कन्फ्लिक्ट आए, फिर हमने उनको सॉल्व करा और फिर हमने अच्छे से काम करा, ठीक है। इसने बोला कन्फ्लिक्ट कब आ रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं हमारे स्टॉर्मिंग स्टेज में, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, while learning a brand new task a student performance has improved by the presence of teacher, ठीक है, टीचर के प्रेजेंस में उसका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सोशल फैसिलिटेशन, ठीक है, सोशली फैसिलिटेट हो गया वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग देम आर पर्सन सेंटर्ड फैमिलीज, इनमें से कौन सी पर्सन सेंटर्ड फैमिली। तो मोर ओपन कम्युनिकेशन ये तो होता है, कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन इज क्लोज नहीं, लैंग्वेज डेवलपमेंट विद इज, हाँ ये भी सही है। तो देखो ए और डी दोनों बी में आ रहा है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, विच वन अमंग द सब्सिक्वेंट कम्स अंडर सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इनमें से कौन सा सोशो कल्चर के अंदर आता है। तो देखो सोशो कल्चर में अंदर में अगर बात करें तो कस्टम आते हैं, टीचिंग प्लान नहीं आता, इवेल्युएशन पैटर्न नहीं आता, क्रिएटिविटी नहीं आता, कस्टम आएगा, कस्टम मतलब रीति रिवाज। नेक्स्ट है व्हाट आर द प्राइमरी एजेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द सोशल डेवलपमेंट, प्राइमरी एजेंट कौन होंगे, फैमिली, फैमिली के बाद अगर फैमिली नहीं है तो फिर पड़ोसी, ठीक है, तो नेबर्स, पीयर, पीयर मीडिया, फैमिली मीडिया है, फैमिली नेबर्स, तो आंसर आ जाएगा फैमिली एंड नेबर्स, तो ऑप्शन बी आ जाएगा फैमिली एंड नेबर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, पर्सनैलिटी, लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट, मैरिज कस्टम एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर्स, ये सब कौन से फैक्टर हैं, तो ये सब आ जाएगा हमारे, देखो लैंग्वेज, ड्रेस, फूड हैबिट, मैरिज कस्टम, ये सब तो कल्चर अलग है ना, कैसा कल्चर है, जैसा कल्चर होगा वैसे ही फूड, वैसे ड्रेस, वैसे लैंग्वेज होगी, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल हेयर फॉर अफेक्टिंग हर बिहेवियर एंड लर्निंग, हर मतलब किसी लड़की का जो बिहेवियर है, अच्छा एक लाइन मिस हो गई, रमा अपने साथियों की गलत संगति के कारण कक्षा में अनुपस्थित रहने में लिप्त है, उसके व्यवहार और अधिगम को प्रभावित करने के लिए यहाँ कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो देखो वैसे तो पर्सनल फैक्टर नहीं है, कल्चरल नहीं है, सोशल फैक्टर्स, उसके जो दोस्त हैं वो अच्छे नहीं है, तो सोशल फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, डैश आर लार्ज स्केल फोर्सेस विद इन कल्चर एंड सोसाइटी दैट अफेक्ट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। तो लार्ज स्केल फोर्सेस जो कल्चर और सोसाइटी में हैं, तो उनको तो हम सोशो कल्चरल फैक्टर्स ही बोलेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, वी कैन सब डिवाइड डैश फैक्टर्स इनटू फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी, कास्ट, क्लास, रिलीजन एक्सेट्रा। तो किसको हम बांट सकते हैं इसमें,
तो ये हो जाएंगे हमारे सोशो कल्चरल फैक्टर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, डैश क्रिएट्स मूड एंड एटमोसफेयर एंड इन्फ्लुएंस द वे वी लिव। तो क्या बनाता है? कल्चर है। नेक्स्ट है what refers to the belief, perception, relationship, attitude and written and unwritten rules that shape and influence। तो ये जो है स्कूल कल्चर, हाउ अ स्कूल फंक्शन, एक स्कूल कैसे काम करता है, स्कूल कल्चर बताएगा। नेक्स्ट है डैश आर द स्किल्स वी यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, बोथ वर्बली एंड नॉन वर्बली थ्रू जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज और पर्सनल अपीयरेंस। तो ये सोशल स्किल्स आ जाएंगी। नेक्स्ट है देर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ वेल डेवलप्ड सोशल स्किल्स। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब इट। ठीक है, अच्छे डेवलप सोशल स्किल के बेनिफिट क्या हो सकते हैं? दे हेल्प इन मेकिंग बेटर रिलेशनशिप, हो सकता है। दे लीड टू लोअर कॉम्पिटेंस, नहीं। दे जनरेट फीवर, नहीं। दे लीड टू नेगेटिविटी, नहीं। एक ही ऑप्शन जो पॉजिटिव है वही आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अल्ट्रुइज्म विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल्ट्रुइज्म मतलब संत टाइप का आदमी जो दूसरे का भला करता रहे, ठीक है, दूसरों की मदद करता रहे, दूसरों की हेल्प करता रहे, तो वो हो जाता है अल्ट्रुइज्म। ठीक है, तो अब इसमें आ जाएगा इट इज द हार्ट ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। इट इज द बिहेवियर दैट इंटेंडेड टू हेल्प अदर्स आउट ऑफ इनर कंसर्न एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड। दोनों स्टेटमेंट सही हो गए तो बोथ 1 एंड 2 आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है what will be the behavior of a person be when he is deficit in empathetic behavior। empathetic behavior अगर सहानुभूति ही नहीं है उस इंसान में तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? अगर किसी में सहानुभूति नहीं, लैक ऑफ एम्पैथी है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंटी सोशल। ठीक है, अगर एम्पैथी नहीं है तो वो बुलिंग करेगा, ठीक है, एग्रेशन दिखाएगा, लड़ाई करेगा, मारपीट करेगा, तो वो आ जाएगा हमारा सोशल बिहेवियर में, मतलब एंटी सोशल बिहेवियर में आ जाएगा। हार्मलेस वो हो नहीं सकता, प्रो सोशल नहीं है, ओबीडियंट है नहीं, एंटी सोशल में आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, डैश इज अ प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी ट्रांजैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको तो हम सोशलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, सोशलाइजेशन की डेफिनेशन है ये, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर सोशलाइजिंग एजेंसी। तो कम्युनिटी, फैमिली, पीयर ग्रुप और फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये चारों ही हैं, ठीक है, 1 2 3 4 चारों ही आ जाएगी। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट्स। क्या सिखाते हैं? सोशल हायरार्की, इनहेरेंट इनइक्वालिटी या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो ये तीनों ही चला जाता है, ठीक है, तो 1 2 3 तीनों ही आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड इन चिल्ड्रन। बच्चे के एटीट्यूड में से कौन सा है जो अफेक्ट नहीं करेगा? तो देखो इसमें आ जाएगा होम, स्कूल, पीयर ग्रुप या नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन है जो आ जाएगा, ठीक है, ये ही नहीं करेगा, बाकी सब तो करेंगे, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशलाइजेशन प्रोसेस? अ प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज इंड्यूस देयर मेंबर्स टू बिहेव इन सोशली एक्सेप्टेबल वेज। सही लिखा है। अ प्रोसेस बाय विच सोसाइटीज आर इंड्यूस्ड बाय देयर मेंबर्स, मेंबर सोसाइटी को इंड्यूस कर रहे हैं टू बिहेव इन अ सोशली एक्सेप्टेबल वे। तो पहले तो सही है, दूसरा गलत लिखा है। ये कह रहा है कि मेंबर सोसाइटी को सिखाएंगे, तो ओनली 1 आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन रिलेटेड विद एग्रेशन इन सोशलाइजेशन स्टडीज। सोशलाइजेशन स्टडी में जो एग्रेशन है उसके बारे में क्या लिखा है? एग्रेशन रिवार्ड कंडीशन, एग्रेशन पनिश कंडीशन या नो कंसिक्वेंस कंडीशन। तो देखो एग्रेशन की जो एग्रेशन से रिलेटेड जो स्टडी है, जैसे बोबोडोल एक्सपेरिमेंट था हमारा, ठीक है, बंदूरा ने करा था, तो उसमें मॉडल रिवार्डेड भी था, मॉडल पनिश्ड भी था और नो कंसिक्वेंस भी था, तीनों थे, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, 1 2 3 तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, 7 to 11 year old children watched a model play a bowling game। ठीक है, डोनेट सम ऑफ द आइटम्स ही वॉन टू अ नेडी चिल्ड्रन फंड। ठीक है, तो ये देखो एग्रेशन हुआ, ये एग्रेशन तो नहीं हुआ, प्रो सोशल बिहेवियर होगा, ओनली 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश इज द फर्स्ट स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्टार्ट देयर इनिशियल लर्निंग। तो पहला वो सीखता है परिवार में, फैमिली में। नेक्स्ट है व्हाट डज द फ्रेज मीन? सोशलाइजेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक सतत प्रक्रिया है। सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर अनकॉन्शियसली, नहीं। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज, कस्टम, नॉर्म एंड वैल्यूज इन द फैमिली, सीखते हैं। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड थस सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, ये भी सही लिखा है। इट रेफर्स टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन और स्टडी। सिर्फ इंस्ट्रक्शन और स्टडी के थ्रू ही नहीं, बहुत तरीके से सिखाता है। जो ऑप्शन बी में लिखा है कि लर्न देयर लैंग्वेज, कस्टम, नॉर्म्स, वैल्यूज, वो सब तो आ गया ना, ट्रांसमिटेड इट्स कल्चर टू नेक्स्ट जनरेशन, तो ऑप्शन सी बेटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन जॉर्ज हर्बर्ट मेड गेव फॉर सोशलाइजेशन। जॉर्ज हर्बर्ट मेड ने सोशलाइजेशन के लिए क्या एक्सप्लेनेशन दी थी। तो he believed that people learn the cultural values and norms that make up a part of personality that he called super ego। अब देखो सुपर ईगो किसने दिया था, ये तो फ्रूड ने दिया था, तो ये आंसर नहीं होगा। he believed in the important reaction of others to the developing self concept which he called as looking glass self। ये दी थी हमारे CH कूली ने, ठीक है, कूली की थ्योरी थी ये, तो ये भी नहीं होगा। he believed that an individual social experience was a primary determinant of individual identity which he called as the self। ये सही है, ठीक है, ये जॉर्ज हर्बर्ट मीड की थी। he believed that human development is the result of both biological maturation and increasing social expression। ये पियाजे था, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न्स वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। देखो फैमिली से सीखता है तो प्राइमरी, पीयर्स से सीख रहा है तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर। It refers to the process of discarding formal behavior. It refers to socialization of the infant in primary, नहीं। It refers to the process by which men learn the culture of group with the intention of joining the group। ये भी बाद की बात है और ये सब इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एंटिसिपेटरी हो जाएगा, तो एंटिसिपेशन वाला एंटिसिपेटरी, ठीक है। ये प्राइमरी ईयर्स है तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये डिस्कार्डिंग वाला है तो ये रीसोशलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन मतलब पहले वाला ही आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट इज चाइल्ड रियरिंग ऑल्सो कॉल्ड। चाइल्ड रियरिंग को हम क्या कहते हैं, पेरेंटिंग बोलते हैं। व्हाट इज द फीचर ऑफ सोशलाइजेशन, नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन, नहीं। इनकल्केटिंग बेसिक डिसिप्लिन, नहीं। कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, हाँ ये सही है। बिहेवियर ऑफ डेवेंट मैनर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन जीन पियाजे गेव फॉर सोशलाइजेशन। जीन पियाजे ने कौन सी एक्सप्लेनेशन दी थी सोशलाइजेशन के लिए। तो he believed that people learn the cultural values and norms that make up a part of personality which is called super ego। अब ये सुपर ईगो वाला किसने दिया था, फ्रूड ने दिया था, तो ये तो नहीं होगा। he believed in the important reaction of others to the developing self looking glass self। ये कोहली की डेफिनेशन हो गई, अभी पढ़ी थी। he believed, ये मेड की हो गई द सेल्फ वाली। पियाजे वाली कौन सी होगी, लास्ट वाली होगी, रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड इंक्रीजिंग सोशल एक्सपीरियंस हो जाएगी पियाजे की, तो पियाजे का पूछा तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो एंटीसिपेटरी वो होता है जिसमें ना एक इंडिविजुअल कोई चीज सीखता है ताकि वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सके, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द होप ऑफ ज्वाइनिंग द ग्रुप। हाँ, किसी ग्रुप के कल्चर को सीखना ताकि उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकें, तो ये हो गया ऑप्शन ए, यही आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग फॉर नर्चरिंग चिल्ड्रन। तो प्राइमरी सेटिंग कौन होती है, हमारी फैमिली होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, एक्सप्लेन द सोशलाइजेशन एट द एलिमेंट्री लेवल स्कूल। एलिमेंट्री लेवल स्कूल पे सोशलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, टीचर मेक्स द चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट्स, हाँ, सिविक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाउ टू मिंगल विद द सोसाइटी, यही होता है आंसर, तो यही है, ठीक है। दूसरा पढ़ लेते हैं, टीचर एनकरेज द चिल्ड्रन टू लिसन टू द रिलीजियस वैल्यूज, तो ये सोशलाइजेशन तो नहीं है, ठीक है, ये तो रिलीजियस लेक्चर्स हो गए। चिल्ड्रन लर्न द स्किल दैट हेल्प देम टू फ्यूचर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, ये आ जाएगा हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये सोशलाइजेशन पूरा नहीं है, ये आधा है, पूरा नहीं है। लास्ट है, नो स्ट्रिक्ट रूल्स टू लर्न बट एजुकेशन इज लर्न बाय द वे ऑफ प्लेइंग, तो ये प्ले वे मेथड हो गया, ठीक है। ये सोशलाइजेशन की कोई डेफिनेशन तो नहीं है, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट डज द टर्म सोशलाइजेशन मीन। सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल इनकंपासिंग लैंग्वेज, रिलीजन, कुजीन, सोशल हैबिट, म्यूजिक एंड आर्ट। तो ये जो इसने बताया ये तो कल्चर के बारे में बोलते हैं, कल्चर की डेफिनेशन है ये, सोशलाइजेशन के लिए कल्चर की डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम मोर एडवांस्ड। अब जो ये बोला ये तो डेवलपमेंट हो गया। इट रेफर्स टू नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी, ठीक है, ये हो गई हमारी एजुकेशन। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोइंग इंडिविजुअल लर्न्स द हैबिट, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीफ ऑफ सोशल ग्रुप इनटू विच ही शी हैज बीन बोर्न, ये होता है सोशलाइजेशन, ऑप्शन डी आ जाएगा सोशलाइजेशन।
नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन सिगमंड फ्रॉइड गेव फॉर सोशलाइजेशन। तो सुपर ईगो वाला आ जाएगा सिगमंड फ्रॉइड का, ठीक है। बोथ मैच्योरेशन एंड इंक्रीजिंग ये पियाजे का हो गया। द सेल्फ वाला हो गया हमारा मीड का, और ये लुकिंग ग्लास सेल्फ वाला हो गया कूली का, ठीक है। तो ऑप्शन ए आ गया इसका। नेक्स्ट है व्हाट इज इकोनॉमिक सोशलाइजेशन। इट इज द बिलीफ वैल्यू बिहेवियर एंड मेटल शेयर्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप। ये क्या हो गया, ये तो कल्चर हो गया। इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच न्यू एंट्रेंट टू द सोसाइटी विद वेरिंग बैकग्राउंड रिस्पॉन्ड एंड डेवलप डिफरेंटली, बिहेव डिफरेंटली इन इकोनॉमिक थिंकिंग एंड पर्सपेक्टिव। ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सोशलाइजेशन। phenomenon of enabling human beings to transmit culture not only in the present but also from past to future generation। अब पास्ट से फ्यूचर जनरेशन की बात अगर कर रहा है तो ये हो जाएगा हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन, कल्चरल ट्रांसमिशन। लास्ट है इट डिस्क्राइब हाउ आवर कंसेप्शन ऑफ अवर सेल्फ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर परसेप्शन ऑफ हाउ अदर्स रेस्पॉन्ड टू अस। ये हो गया लुकिंग ग्लास सेल्फ, जो कूले की थ्योरी थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, जिसमें इकोनॉमिक थिंकिंग और पर्सपेक्टिव की बात करिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग लास्टिंग सोशल टाई ह्यूमन बींग्स इस्टेब्लिश। लॉन्ग लास्टिंग सोशल टाई कौन सा होता है ह्यूमन बींग्स का, तो ये आता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। ऑप्शन डी आ जाएगा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, व्हाट इज मीन्ड बाय प्राइमरी सोशलाइजेशन। सबसे पहला सोशलाइजेशन जो होता है बच्चे का वो कौन सा होता है, तो ये आ जाएगा रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ ग्रुप विद द एंटिसिपेशन, एंटिसिपेटरी हो गया। रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग, ये रीसोशलाइजेशन हो गया। रेफर्स टू सोशलाइजेशन द इन्फेंट इन द प्राइमरी अर्लिस्ट, यही हो गया प्राइमरी। और ग्रोइंग चाइल्ड लर्निंग सोशल कनेक्ट फ्रॉम हिज पीयर, ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में चार क्वेश्चन हो जा रहे हैं, सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ये हो गया हमारा रीसोशलाइजेशन, और ये हो जाएगा हमारा एंटिसिपेटरी। प्राइमरी पूछा था तो ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सोशलाइजेशन इन मिडिल लेवल स्कूल। मिडिल लेवल स्कूल में सोशलाइजेशन को हम कैसे समझते हैं, टीचर मेक्स द चिल्ड्रन लर्न गुड हैबिट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ टू मिंगल विद द सोसाइटी। ये तो हमारा हो गया हैबिट्स के बारे में कि हैबिट्स कैसे जनरेट करते हैं हम सिविक के रिलेटेड। टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू इंप्रूव सोशलाइजेशन बाय कंडक्टिंग डिस्कशन एक्टिविटीज इंक्रीजिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद द पीयर ग्रुप। ये हो गया हमारा आंसर। चिल्ड्रन लर्न स्किल विद विच हेल्प इन को करिकुलर वाला आ गया। नो स्ट्रिक्ट रूल्स टू लर्निंग परहैप्स लर्निंग हैपेंस बाय द वे ऑफ प्लेइंग, ये प्ले वे मेथड हो गया। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द बिलो आर एक्सेप्टेबल सोशल बिहेवियर पैटर्न। सोशल बिहेवियर पैटर्न कौन सा एक्सेप्टेबल है, तो कोऑपरेशन और सोशल अप्रूवल, ये अप्रूव्ड है, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली और इनफॉर्मली जो सोशलाइजेशन टेक प्लेस करता है होता है उसका क्या मतलब है, तो पर्सन कंट्रोल हिज और हर इम्पल्स, नहीं। सोशलाइजेशन हेल्प टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर, नहीं। सोशलाइजेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये भी नहीं है। इनफॉर्मल और फॉर्मली पूछा है तो सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन स्कूल एंड फैमिली। फैमिली में तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द सोशली आइसोलेटेड चिल्ड्रन। जो बच्चे सोशली आइसोलेट होते हैं उनके साथ क्या होता है, सोशल आइसोलेशन का इंपैक्ट पूछा है। तो दे आर सोशली एक्टिव एंड पार्टिसिपेट, नहीं। दे आर डिवोर्ड ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, दे में फेल टू डेवलप नॉर्मली, ये हो सकता है। दे लर्न द कल्चरल वैल्यूज, नहीं। देयर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन सोशल एक्सपीरियंस, नहीं। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जो सही बैठ रहा है, वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीसोशलाइजेशन। तो अभी हमने पढ़ा था रीसोशलाइजेशन कौन सा, जिसमें हम पुराने बिहेवियर पैटर्न को डिस्कार्ड करते हैं और नए को अपनाते हैं। तो ऑप्शन सी है, देखो, डिस्कार्डिंग वाला, एक्सेप्टिंग न्यू वंस, यही है हमारा रीसोशलाइजेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फैसिलिटेट द चाइल्ड इंटरेक्शन विद अदर्स आउटसाइड द होम। घर से बाहर मतलब घर के बाहर जो इंटरेक्शन होती है उसकी, उसके थ्रू उसको फैसिलिटेट करना। तो घर के बाहर उसकी इंटरेक्शन कहाँ कहाँ हो सकती है जो फैसिलिटेट करता हो, इंटरेक्शन स्टिमुलेशन प्ले एट होम, होम की तो बात ही नहीं हुई। प्रोवाइडिंग इमोशनल सिक्योरिटी टू चाइल्ड इंश्योरिंग इट्स गिविंग इट्स अफेक्शन, ये भी नहीं हो रहा है। कीपिंग द चाइल्ड सेफ फ्री फ्रॉम हार्म, प्रोवाइडिंग शेल्टर क्लॉथिंग टू द चाइल्ड, प्रिवेंटिंग, इतनी बात नहीं। आउटसाइड होम पूछा है। इंटरेक्शन विद इन कम्युनिटी, हाँ। एट हेल्थ क्लिनिक, एट हेल्थ स्कूल, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट वेयर डज फॉर्मल सोशलाइजेशन हैपन। फॉर्मल सोशलाइजेशन कहाँ होता है, स्कूल कॉलेजेस में होता है।
नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर सोशलाइजेशन हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। सोशलाइजेशन कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को, इसका मतलब क्या है? इट मेंबर्स ट्रांसमिट कल्चर टू नेक्स्ट जनरेशन, सोसाइटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, नहीं। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज कस्टम नॉर्मल वैल्यूज इन द फैमिली, ये भी नहीं है। सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ इट्स ह्यूमन अनकॉन्शियसली, ये है। ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडल्ट सोशलाइजेशन। एडल्ट सोशलाइजेशन से आपसे क्या समझते हो? तो देखो पहला लिखा है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न एक्सेप्टिंग न्यू वंस, तो ये तो हो जाए हमारा रीसोशलाइजेशन। refers to the role people get into later on in life which primary and secondary society may not have prepared them fully, हाँ ठीक है, ये होता है एडल्ट सोशलाइजेशन, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज। ये कह रहा है सोशलाइजेशन और जल्दी जल्दी ज़्यादा ज़्यादा होगा अगर जो एजेंसी है वो थोड़ा ह्यूमैनिटी के साथ क्या करे, सोशलाइज करेगी। तो सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस डज नॉट सीज विद द चाइल्ड बिकम एडल्ट, लाइन तो सही है लेकिन उस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। सोशलाइजेशन इनकलकेट बेसिक डिसिप्लिन टू कंट्रोल इट्स सिंपल्स, ये भी नहीं है। सोशलाइजेशन टेक प्लेस थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एजुकेशन स्कूल, ये भी नहीं है। सोशलाइजेशन टेक प्लेस रैपिडली इफ द एजेंसी ऑफ स्कूल सोशलाइजेशन आर मोर यूनानिमस इन देयर आइडियाज एंड स्किल, ये सही लिखा है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 व्हाट इज मेंट बाय लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। तो लर्निंग इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल, नहीं बोला है। लर्निंग इज थ्रू एक्सपीरियंस विच प्रोवाइड नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल, ये इस लाइन का मतलब नहीं है। लर्निंग इंप्लाइज सेल्फ एक्टिविटी विच नीड मोटिवेशन, ये भी नहीं है। लर्निंग इज अ प्रोसेस वेयर इंडिविजुअल माइंड इज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अफेक्टेड बाय द ग्रुप एक्टिविटीज, ये सही लिखा है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है इन पेयर एक्सेप्टेंस आस्पेक्ट, पेयर हमें एक्सेप्ट कर ले, चिल्ड्रन हु रिसीव मैनी पॉजिटिव वोट्स, उन बच्चों को हम क्या बोलते हैं? अगर बच्चे को बहुत सारी वोट्स मिल रही है तो ऐसे बच्चे को हम बोलते हैं पॉपुलर चिल्ड्रन। जो बच्चे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं उनको ज़्यादा वोट मिलते हैं कि हाँ हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129 अकॉर्डिंग टू सेलमैन, रॉबर्ट सेलमैन की थ्योरी थी सेल्फ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव टेक सेट इन द ग्रुप ऑफ, तो उनके में ना 7 से 12 साल का जो बच्चा था वो सेल्फ रिफ्लेक्टिव करने लगा था, मतलब अपने आप के बारे में रिफ्लेक्शन देने लगा था कि अपने जो काम है अपने जो थॉट्स हैं उनको भी जज करने लगा था, तो 7 से 12 साल का बच्चा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 इन द पेयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट चिल्ड्रन रिसीव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वोट्स, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? देखो पॉपुलर नहीं है, रिजेक्टेड नहीं है, नेग्लेक्टेड नहीं है, ऐसे बच्चे होते हैं कंट्रोवर्शियल। नेक्स्ट है पॉपुलर प्रो सोशल चिल्ड्रन, पॉपुलर कौन होगा? जो एकेडमिक और सोशल कॉम्पिटेंस दोनों दिखा देगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू सेलमैन इन व्हाट एज ग्रुप डू द सोशल पर्सपेक्टिव टेक शेप, सोशल पर्सपेक्टिव कब आता है? तो ये आता है हमारा 3 से 9 साल के एज में, ठीक है। अब देखो इनके ना 3 लेवल थे, पहले था लेवल 0 जिसमें अनडिफ्रेंशिएटेड था, जो एज ग्रुप था हमारा 3 से 6। दूसरा था सोशल इंफॉर्मेशनल जो था 16 से 8। तीसरा था सेल्फ रिफ्लेक्टिव जिसमें एज थी हमारी 8 से 10, ठीक है। अब इस लेवल के अंदर 0 और लेवल 1 के अंदर जो ये वाला एज ग्रुप है इसमें सोशल पर्सपेक्टिव बनना स्टार्ट होता है, तो जो कि एज है हमारी 6 से लेके 8-9 के आसपास तक, ठीक है। और लेवल 0 की बात करें तो जो एज हमारी 3 से 6 साल की वाली, तो ये ओवरऑल 3 से 9 इसका आंसर आ जाएगा, जहाँ पे सोशलाइजेशन में इसका जो सोशल पर्सपेक्टिव है वो बनना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133 इन पेयर एक्सेप्टेंस एस्पेक्ट चिल्ड्रन हु आर सेल्डम सिलेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली, ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे बच्चों को हम बोलेंगे नेग्लेक्टेड। नेक्स्ट है पॉपुलर एंटी सोशल चिल्ड्रन, पॉपुलर भी एंटी सोशल चिल्ड्रन आर कॉमनली ब्रांडेड सो दे सो बिकॉज दे शो एकेडमिक एंड सोशल कॉम्पिटेंस, नहीं एथलेटिक एंड फिजिकल वेलबींग सेंसिटिव विद पेयर डिफाई एडल्ट अथॉरिटी, तो ये आ जाएगा। ये ना ज़्यादातर टीचर के अगेंस्ट चले जाते हैं, ठीक है, डिफाई एडल्ट अथॉरिटी, जो इनको बोले जाते हैं कि ये नहीं करना है, ये लोग वही करते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135 अकॉर्डिंग टू सेलमैन अनडिफरेंशिएटेड पर्सपेक्टिव टेकिंग सेट्स इन, देखो अनडिफरेंशिएटेड किस एज ग्रुप में आएगा? ये आ जाएगा हमारे लेवल 0 में, ठीक है। इसका जो एज ग्रुप होता है वो होता है 3 से 6 साल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली तो देखो क्या होता है, फर्स्ट होता है फैमिली फैमिली फैमिली, ये तो प्राइमरी में आ गया, तो 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ऑप्शन ए बचा स्कूल एंड नेबरहुड, यही आ जाएगा। नेक्स्ट है प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट कौन होगा? फैमिली होगा, ठीक है, खत्म हो गया। सोशलाइजेशन टॉपिक भी हमारा खत्म हुआ।
ठीक है। अब अगली वीडियो कैसे आएगी, कब आएगी, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, क्योंकि तो सैम्पल पीडीएफ थी अब तक, बाइलिंगुअल पीडीएफ जो सैम्पल पीडीएफ हमें मिली थी जिसमें 500 क्वेश्चन थे, वो हमारे कंप्लीट हो गए, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा। अब इसके बाद अगली वीडियो की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास इन्फॉर्मेशन रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।